नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं वर्तमान परिदृश्य में सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा जिस एक्ट के अंतर्गत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उस एक्ट के बारे में, और उस एक्ट के बारे में पूरी जानकारी समझेंगे और पूरे सेक्शंस के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि कितने प्रकार के अपराधों के बारे में इसमें कहा बताया गया है और किन अपराधों के लिए कितनी सज़ा दी गई है। जैसा कि स्क्रीन देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में, जो 2012 में इनेक्ट किया गया। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट इनेक्टेड इन 2012, जिसकी अगर चैप्टर वाइज बात की जाए तो इसके चैप्टर फर्स्ट में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, जिसमें जैसा कि सब एक्ट्स में होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और डेफिनीशन है। चैप्टर 2 में सेक्शन ए में सेक्शन 3, 4 हैं, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट, पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट। जो इसका भाग बी है, इसमें सेक्शन 5 और 6 हैं, इसमें एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट और पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट। सी जो इसका भाग है, इसमें सेक्शन 7 और सेक्शन 8 है, जिसमें सेक्सुअल असाल्ट और पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असाल्ट की बात की गई है। डी में एग्रीवेटेड सेक्सुअल असाल्ट एंड पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, जो इसका भाग ई है, इसमें सेक्शन 11 और 12 है, जो सेक्सुअल हरासमेंट और पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट की बात करता है। इसका चैप्टर 3 जो है वो यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस 13 सेक्शन में, सेक्शन 14 में पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। चैप्टर 4 जो है वो एबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, जिस सेक्शन 16 में है, सेक्शन 17 में पनिशमेंट फॉर एबेटमेंट और सेक्शन 18 में पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। तो आज इन सभी सेक्शंस के बारे में एक एक करके हम लोग जानकारी लेंगे और देखेंगे कि किसमें क्या कौन सा अपराध किस प्रकृति का है और किस प्रकार के कृत्य करने पर वह अपराध होता है और उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत किया गया है। इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी पूरी एनालिसिस समझ पाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट अपने इस चैनल लीगल एडवाइज़र AM को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट आपको सीधे मिलती रहे। आइए अब आज हम लोग सीधे शुरू करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। देखिए इसका जो भाग पहला है, ये 19 जून, सबसे पहली बात जो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि दिस एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन 19 जून 2012, एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असाल्ट। अब ये पर्पस बता रहा है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इनेक्टिंग दिस एक्ट। एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असाल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी, and provide for establishment of special courts for trial of such offences and for matters connected therewith incidental thereto. Whereas clause 3 of article 15 of the constitution inter alia empowers the state to make special provisions for children, and whereas the government of India has acceded on the 11th December 1992 to the Convention on the Rights of the Child adopted by the General Assembly of the United Nations, which has prescribed a set of standards to be followed by all states parties in securing the best interest of child. And whereas it is necessary for the proper development of the child that his or her right to privacy and confidentiality be protected and respected by every person by all means and through all stages of judicial process involving the child. तो ये इतिहास है जिसके कारण ये एक्ट इनेक्ट किया गया। साथ में एंड वेयर एज द स्टेट parties to the Convention on the Right of the Child are required
to undertake all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the inducement of coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity, the exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices, the exploitative use of children in pornographic performance and materials. This act may be called the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. ये सेक्शन 1 कहता है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन वर्तमान में चूँकि जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 का समापन हो गया है, आर्टिकल 370 वॉज रिपील्ड फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स वाई दिस एक्ट विल फॉलो इन this act is following in state of Jammu and Kashmir. It shall come into force on such date as the central government may by notification in the offences official gazette appoint. इसके डेफिनेशन में कोई विशेष डेफिनेशन दी नहीं गई है, क्योंकि जो सारे डेफिनेशंस हैं वो जैसे कि मैंने अभी आपको क्लॉजेज में बताया था कि कौन से सेक्शन में कौन से अपराध के बारे में बताया गया, तो सारे डेफिनेशंस वहीं दी गई हैं। तो यहाँ पे कोई विशेष डेफिनेशन नहीं दी गई है, इसलिए सीधे सेक्शन 3 पर चलते हैं। सेक्शन 3 जो बात करता है वो बात करता है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट के बारे में। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट। ए पर्सन इज सेट टू कमिट पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट, मतलब एक व्यक्ति तब कहा जाएगा कि उसने पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट किया है जब ही पेनेट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ ए चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन। इसका अर्थ ये है कि जब यदि कोई व्यक्ति अपने लिंग को तनावग्रस्त करने के लिए किसी भी स्थिति तक वह किसी बच्चे के वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा या एनस में का प्रयोग करता है, तो यह माना जाता है कि पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट है। साथ ही इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और ए पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस into the vagina or the urethra or anus of the child or makes the child to do so with him or any other person। अब इसमें एक बात ये भी आपको समझने योग्य है कि यहाँ पर चाइल्ड शब्द का यूज़ किया गया है। चाइल्ड में मेल चाइल्ड भी हो सकता है और फीमेल चाइल्ड भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को किसी बच्चे के यूरेथ्रा, एनस या वजाइना में प्रवेश कराता है तो ये माना जाएगा कि उसने पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट किया है। He manipulates any part of the body of the child so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of the body of the child or makes the child to do so with him or any other person। मतलब वो शरीर के किसी और भाग को पेनिट्रेशन के लिए यूज़ करता है तो भी यह माना जाएगा, या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए वो उस बच्चे को सेड्यूस करता है, जोर ज़बरदस्ती करता है, तो भी यह माना जाएगा कि उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है। ही अप्लाइज हिज माउथ टू द पेनिस, वजाइना, एनस, यूरेथ्रा और द चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो टू सच पर्सन और एनी अदर पर्सन। या वो अपने मुख का प्रयोग करता है किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पर, यानी कि पेनिस, वजाइना, एनस या यूरेथ्रा पर, या किसी दूसरे को ऐसा करने के लिए करता है, सेड्यूस करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट किया है। लैंगिक अपराध, फिर आप समझ गए होंगे कि पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट क्या होता है। मतलब किसी भी प्रकार से अपने लिंग को तनावग्रस्त करने के लिए, अपने पेनिस को तनावग्रस्त करने के लिए जब वह किसी बच्चे के किसी भी शरीर के पार्ट का प्रयोग करता है तो यह माना जाता है कि उसने पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट किया है। पनिशमेंट की बात करें तो सेक्शन 4 में पनिशमेंट की बात होती है। Whoever commits penetrative sexual assault shall be punishment with
imprisonment of either description for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। मतलब ऐसी सज़ा जो जिसमें मिनिमम 7 साल के कारावास की सज़ा है और अधिकतम जो आजीवन कारावास में बदली जा सकती है और साथ ही साथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मतलब जुर्माना तो लगना ही लगना है, साथ ही साथ मिनिमम 7 साल की सज़ा होगी और अधिकतम आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। धारा 4 कहता है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट किसी चाइल्ड के साथ करने पर आरोपी को ये सज़ा प्राप्त होगी। अब दूसरी है इसमें सेक्शन 5 में एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट। अब देखते हैं एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट क्या होता है। हु एवर बीइंग ए पुलिस ऑफिसर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट ऑन ए चाइल्ड। पुलिस ऑफिसर होते हुए जो कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट एक बच्चे के साथ करता है तो वह एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट की श्रेणी में आता है। यानी कि अगर पुलिस अधिकारी द्वारा वही अपराध जो धारा 3 के अंतर्गत वर्णित है वही करता है तो वह माना जाएगा कि उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट किया है। विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन और प्रीमाइसेस एट विच ही इज़ अपॉइंटेड। उस क्षेत्र में या उस पुलिस स्टेशन में जहाँ पर वह अपॉइंट किया गया है उस क्षेत्र में अगर ऐसा अपराध करता है। इन द प्रीमाइसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस whether or not situated in the police station to which he is appointed। पुलिस थाने के पुलिस चौकी के अतिरिक्त किसी अन्य जगहों पर जहाँ पर वह अपॉइंट किया गया है, जहाँ पर उसका ऑफिस कार्यालय है, उस जगह पर अगर ऐसा वो कार्य करता है। इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज़ और अदरवाइज, अपने ड्यूटी के अनुक्रम में, अपने कर्तव्य के अनुक्रम में अगर वह ऐसा अपराध करता है। वेयर ही इज़ नोन एज और आइडेंटिफाइज एज ए पुलिस ऑफिसर, जहाँ वह ऐसा लोग विश्वास करते हैं कि वह पुलिस ऑफिसर है या पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता है, वहाँ इस प्रकार के सेक्सुअल असाल्ट करता है जो धारा 3 में वर्णित हैं, तो ये माना जाएगा कि वह एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट है। विद इन द लिमिट्स ऑफ द एरिया टू विच द पर्सन इज़ डिप्लॉयड, जिस क्षेत्र में वह कार्य के लिए लगाया गया है। हुएवर बीइंग ए मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट ऑन ए चाइल्ड। साथ ही साथ वह बात करता है, पहले पुलिस की बात हुई है, अब सेम वही चीज़ बात हो रही है आर्म्ड फोर्सेज के बारे में, CRPF, CISF, ITBP, BSF, आर्मी, इनके बारे में। विद इन द लिमिट्स ऑफ द एरिया टू विच द पर्सन इज़ डिप्लॉयड, वह आर्मी का जवान जिस क्षेत्र में डिप्लॉय है, जहाँ पर वो तैनात किया गया है। इन एनी एरियाज अंडर द कमांड ऑफ द फोर्सेज और आर्म फोर्सेज और इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज़ और अदरवाइज, वेयर द सेट पर्सन इज़ नोन और आइडेंटिफाइड एज मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी और आर्म फोर्सेज, जहाँ जिस स्थान पर वह ऐसा विश्वास लोग करते हैं या जानते हैं कि वह आर्म फोर्स का सदस्य है, या ऐसे किसी स्थान पर जहाँ वह ड्यूटी के अतिरिक्त भेजा गया है। Whoever being a public servant commits penetrative sexual assault on a child, whoever being on the management or on the staff of the jail, remand home, protection home, observation home or other place of custody or care and protection established by or under any law for time being in force commits penetrative sexual assault on a child, being inmate of such jail, remand home, protection home, observation home or other place of custody or care and protection center, whoever being on the management or staff of a hospital whether government or private commits penetrative sexual assault on a child in that hospital, whoever being on the management or staff of an educational institution or religious institution commits penetrative sexual assault on a child in that institution, or whoever commits गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड। मतलब इसमें इतनी चीज़ों की बात की गई है कि वो पब्लिक सर्वेंट हो है अगर उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है, पुलिस का अधिकारी है, आर्म्ड फोर्सेस का सदस्य है, साथ ही साथ वो किसी जेल का, रिमांड होम का, प्रोटेक्शन होम, शेल्टर होम, ऑब्जर्वेशन होम का मैनेजमेंट सदस्य है, स्टाफ है, उसके द्वारा ऐसा किया जाता है, या वो किसी सरकारी या गैर सरकारी हॉस्पिटल का प्रबंधक है या डॉक्टर है, उसके द्वारा ऐसा किसी चाइल्ड के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, या फिर किसी एजुकेशनल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का वह मैनेजर है या टीचर है, उसके द्वारा ऐसा किया जाता है, या फिर किसी बच्चे के साथ गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, तो वह भी एग्रीगेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में आता है।
इसमें एक्सप्लेनेशन में कहा गया है व्हेन ए चाइल्ड इज सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल असॉल्ट बाय वन और मोर पर्सन ऑफ ए ग्रुप इन furtherance of their common intention, each of such persons shall be deemed to have committed gang penetrative sexual assault within the meaning of his clause, and each of such persons shall be liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. ये आईपीसी के सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग बात करता है कि जब दो या दो से अधिक लोगों द्वारा किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, चाहे उसने किया हो या केवल वह उस असेंबली का सदस्य रहा हो, तो भी यह माना जाएगा कि उसने भी वह सेक्सुअल असॉल्ट किया है और वह उसी प्रकार से दंड का भागी होगा जिस प्रकार से उस सभा के उस समूह के अन्य सदस्य हैं. Whoever commits penetrative sexual assault on a child using deadly weapons, fire, hated substances और corrosive substances, मतलब जो कोई किसी बच्चे को डरा धमका करके उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है वो भी इसी श्रेणी में आता है. Whoever commits penetrative sexual assault causing grievous hurt or causing bodily harm and injury to the sexual organs of the child. तात्पर्य यह है कि उस बच्चे को कोई ग्रीवियस या सामान्य क्षति पहुंचाकर या उसके किसी प्राइवेट पार्ट से में कोई क्षति पहुंचा कर के उसके साथ अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है. Whoever commits penetrative sexual assault on a child which physically incapacitates the child or causes the child to become mentally ill as defined under clause B of section 2 of the Mental Health Act 1987, or cause impairment of any kind as to render the child unable to perform regular tasks temporarily or permanently. मतलब अगर वो सेक्सुअल असॉल्ट के बाद वो बच्चा या बच्ची फिजिकली या मेंटली प्रॉपर वर्क करने में असमर्थ हो जाती है तो भी वह इसी श्रेणी में आता है. इन द केस ऑफ फीमेल चाइल्ड मेक्स द चाइल्ड प्रेग्नेंट एज ए कंसिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट. अगर वह महिला है, बच्ची है, फीमेल है और उसको अगर उस सेक्सुअल असॉल्ट के दौरान उसे गर्भ धारण करा देता है. इन्फ्लिक्ट्स द चाइल्ड विथ ह्यूमन immunodeficiency virus or any other life-threatening disease or infection which may either temporarily or permanently impair the child by rendering him physically incapacitated or mentally ill to perform regular tasks. मतलब वह उस सेक्सुअल असॉल्ट के द्वारा उस बच्चे को कोई ऐसे वायरस या गंभीर डिसीज़ से पीड़ित कर देता है जिससे वह अपने काम काज करने में सफल ना हो सके और वह लगातार बीमार रहे. Whoever taking advantages of a child's mental or physical disability commits penetrative sexual assault on the child. मतलब कोई बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर है, अस्वस्थ है, उसके उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर अगर उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है. Whoever commits penetrative sexual assault on the child more than once or repeatedly, or whoever commits penetrative sexual assault on a child below 12 years, or whoever being a relative of the child through blood or adoption or marriage or guardianship or in foster care or having a domestic relationship with a parent of the child, or who is living in the same or shared household with the child commits penetrative sexual assault on such child, or whoever being in the ownership or management or staff of any institution providing services to the child commits penetrative sexual assault on the child. Whoever being in a position of trust or authority of a child commits penetrative sexual assault on the child in an institution or home of the child or anywhere else. Whoever commits penetrative sexual assault on a child knowing the child is pregnant, or whoever commits penetrative sexual assault on a child and attempts to murder the child. Whoever commits penetrative sexual assault on a child in the course of communal or sectarian violence. Whoever commits penetrative sexual assault on a child and makes the child to strip or parade naked in public. मतलब वो उसे पब्लिक में नग्न घुमाता है या घूमने के लिए विवश करता है. इसके लिए जो पनिशमेंट की बात की गई है सेक्शन 6 में है. Whoever commits aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous imprisonment for term which shall not be less than 10 years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.
मतलब 10 वर्ष के कठोर कारावास, सश्रम कारावास, जो कि आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है और जुर्माने से दंडित होगा। ये जो धारा 7 है वो सेक्सुअल असाल्ट के बारे में बात करती है। Whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault। मतलब पेनिट्रेशन ना हुआ हो, स्खलन ना हुआ हो, वीर्य स्खलन ना हुआ हो, लेकिन फिर भी उसने उस बच्चे के उन सेक्सुअल पार्ट्स का, उन प्राइवेट पार्ट्स को टच किया हो, तो वह धारा 7 के अंतर्गत सेक्सुअल असाल्ट की श्रेणी में आता है। और इसके लिए पनिशमेंट धारा 8 यानी सेक्शन 8 में है। Whoever commits sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। मिनिमम 3 साल, अधिकतम 5 साल का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय होगा। Aggravated sexual assault, whoever being a police officer commits sexual assault on a child। ये जो हमने धारा 5 के अंतर्गत जो हमने बातचीत की थी, जो सारे एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट में जो श्रेणियाँ आती हैं, वही श्रेणियाँ सेम एग्रीवेटेड सेक्सुअल असाल्ट में भी आती हैं। और बस सेक्सुअल असाल्ट और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट में बस इतना अंतर होता है कि सेक्सुअल असाल्ट जो है उसमें बॉडी के पार्ट्स को टच करता है, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, उसमें वीर्य स्खलन नहीं होता है, केवल पार्ट्स को टच किया जाता है। वो प्राइवेट पार्ट्स ब्रेस्ट हो सकता है, उसका शरीर का कोई और पार्ट हो सकता है, वजाइना हो सकता है, माउथ हो सकता है, यूरेथ्रा हो सकता है, एनस हो सकता है, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स उसमें नहीं होता है। लेकिन जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट होता है, उसमें शब्द पेनिस का यूज़ ही किया गया है कि उसमें वीर्य स्खलन होता ही होता है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होना है तो ही वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में आता है। और अगर केवल सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में आता है तो वो धारा 9 के अंतर्गत कवर होता है, जो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है, और धारा 7 के अंतर्गत सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में है। यही दोनों में अंतर है, और बाकी श्रेणी सब वही है सेम, जो मैंने आपको धारा 5 के अंतर्गत पढ़ के सुनाया था। और इसके लिए अगर दंड की बात करेंगे तो धारा 10 में पनिशमेंट की बात है, कम से कम 5 साल और अधिकतम 7 साल की सज़ा और जुर्माना। ये धारा 10 में इसके लिए पनिशमेंट है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असाल्ट के लिए। सेक्सुअल हरासमेंट की बात सेक्शन 11 में की गई है। ए पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन ए चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विथ सेक्सुअल इंटेंट utters any word or makes any sound or makes any gesture or exhibits any object or part of body with the intention that such word or sound shall be heard or such gesture or subject or part of body shall be seen by the child, makes a child exhibits his body or any part of his body so as it is seen by such person or any other person, or shows any object or to a child in any form of or media for pornographic purpose, or repeatedly or constantly follows or watches or contracts a child either directly or through electronic, digital or any other means, threatens to use in any form of media a real or fabricated depiction through electronic film or digital or any other mode of any part of the body of the child, or the involvement of the child in the sexual act, or entices a child for pornographic purpose or gives gratification therefor. Any question which involves sexual intent shall be question of fact। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, वो तथ्य का प्रश्न होगा कि सेक्सुअल इंटेंट है कि नहीं। कहने का मतलब ये था कि अगर सेक्सुअल इंटेंट से कोई व्यक्ति किसी बालक को कोई ऐसी पोर्न फिल्म दिखाता है, कोई ऐसे वर्ड बोलता है,
उसका पीछा करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से या फिजिकली उसका पीछा करता है, या ऐसे कोई ग्राफिक्स क्रिएट करता है, उसको कोई ऐसे सीन दिखाता है, ऐसे चित्र दिखाता है, चलचित्र दिखाता है जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स का होना पाया जाए, या ऐसी कामुक दृश्य उसमें दिखे हों, या उस शब्द में ऐसी कामुकता हो, सेक्सुअलिटी हो, तो वह सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में आता है। और हूएवर कमिट्स सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन ए चाइल्ड शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल, मतलब अधिकतम 3 साल की सज़ा है जुर्माने के साथ ही यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, अगर वो किसी बच्चे को पोर्नोग्राफिक उद्देश्य के लिए प्रयोग करता है, उसका वीडियो बनाता है, उसके नग्न अवस्था में उसका चित्र खींच करके उसको वायरल करने की बात करता है, या उसे नग्न अवस्था में सामाजिक क्षेत्र में कहीं ले जाता है, ऐसा कोई कार्य करता है, या उस किसी कॉमिक में, सेक्सुअल कॉमिक बुक में उसके नाम के साथ, उसकी फ़ोटोज़ के साथ कुछ चीज़ें उत्कीर्ण करता है, या उसकी परमिशन के बिना उसकी कोई नग्न अर्धनग्न चित्र को सार्वजनिक करता है, तो यह इस अपराध की श्रेणी में आता है। और इसके लिए अगर पनिशमेंट की बात करें तो हूएवर यूजेज ए चाइल्ड और चिल्ड्रेन फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, अधिकतम 5 साल का कारावास जुर्माने के साथ। एंड इट द इवेंट ऑफ सेकेंड और सबसेक्वेंट कन्विक्शन विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड आल्सो बी लाइबल टू फाइन, अगर वह दोबारा वही अपराध करता है, सीरीज ऑफ ऑफेंसेस करता है इस प्रकार के, तो उसे अधिकतम 7 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों से दंडनीय किया जाएगा। इफ़ द पर्सन यूजिंग द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस कमिट्स एन ऑफेंस रिफर्ड टू इन सेक्शन 3 by directly participating in pornographic acts, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उस वीडियो को वायरल करता है, उस फ़ोटो को वायरल करता है जिसमें वह स्वयं भी है, या वह स्वयं वह इंटरकोर्स कर रहा है और उस दौरान के उस वीडियो या उस फ़ोटो को वह वायरल करता है, तो उसे अधिकतम तो आजीवन कारावास, मिनिमम 10 साल की सज़ा मिलेगी जुर्माने के साथ। इफ़ द पर्सन यूजिंग द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस commits an offence referred to in section 5 by directly participating in pornographic acts, the shall be punished with rigorous imprisonment for life and shall also be liable to fine। अर्थात कोई जो सेक्शन 5 में जितने भी क्लास दिए गए हैं, वो पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, वो जुडिशियल सर्विस में हो सकता है, वो आर्म फोर्सेज में हो सकता है, पुलिस फोर्सेज में हो सकता है, वो शेल्टर होम्स के प्रबंधक हो सकते हैं, विद्यालयों के प्रबंधक हो सकते हैं, धार्मिक संस्थानों के प्रबंधक हो सकते हैं, इन सारे लोगों के द्वारा अगर पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है और वो पोर्नोग्राफी वीडियोग्राफी करके या पिक्चर उतार करके उसको फिर सार्वजनिक किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है पोर्नोग्राफी पर्पज़ के लिए, तो वो आजीवन कारावास की सज़ा से दंडनीय होंगे और जुर्माना भी लगेगा, और जो कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा, कठोर कारावास होगा। इफ़ द पर्सन यूजिंग द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस कमिट्स एन ऑफेंस रिफर्ड इन सेक्शन 7 by directly participating in pornographic acts, the shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 6 years but which may extend to 8 years। अधिकतम मिनिमम 6 साल और अधिकतम 8 वर्ष की सज़ा और जुर्माना, अगर वह धारा 7 के अंतर्गत अपराधों में स्वतः संलिप्त है और उस संलिप्तता के बाद वह उस चित्र या चलचित्र को बनाता है और उसे सार्वजनिक करता है। If the person using the child for pornographic purpose commits an offence referred to in section 9 which may 8 years which may extend to 10 years shall also be liable to fine। मतलब जो धारा 9 के अंतर्गत जो अपराध है उसमें अगर वो व्यक्ति डायरेक्ट शामिल है और उसका वो चित्र या चलचित्र बनाता है और उसे पोर्नोग्राफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, तो मिनिमम 8 साल अधिकतम 10 साल की सज़ा जुर्माने के साथ होगी।
पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड, इसके लिए अधिकतम 3 साल जुर्माने के साथ इसमें और है, या अधिकतम 3 साल की सज़ा है या जुर्माना या दोनों, इसमें और वर्ड का यूज़ किया गया है। सेक्शन 16 कहता है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु फर्स्ट इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट ऑफेंस, सेकेंडली इंगेजेस विथ one or more other persons or persons in any conspiracy for doing that offense in an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and it order to the doing of that offense. Thirdly, intentionally acts by any act or illegal omission the doing of that offenses. इसके लिए जो दंड है, whoever abets any offense under this act, if the act abated is committed in consequence of the abatement shall be punished with punishment provided for that offense. अगर वह हो जाता है जिसके लिए उसने अबेट किया था तो वही सज़ा उसको प्राप्त होगी, अबेटर को भी, जो करने वाले को प्राप्त होगी। पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, अगर नहीं होता है तो ऐसे केस में जो उस सज़ा के लिए अधिकतम कारावास है उसका आधा, 10 साल है तो 5 साल, 8 साल है तो 4 साल, 6 साल है तो 3 साल, आजीवन कारावास है तो उसके लिए फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि 14 साल 10 साल कितनी सज़ा है। और फाइन और विथ फाइन और विथ बोथ, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, any person who has apprehension that offences under this act is likely to be committed or has knowledge that such an offence has been committed, he shall provide such information to the Special Juvenile Police Unit, Vishesh Bal Police Dal, the local police. Every report given under subsection 1 shall be ascribed an entry number and recorded in writing, be read over to the informant, shall be entered in a book to be kept by the police unit. ये पुलिस यूनिट में किस प्रकार से आप रिपोर्ट करेंगे उसके प्रावधान थे। Punishment for failure to report or record a case, any person who fails to report the commission of an offence under subsection 1 of section 19 or section 20 or who fails to record such offence under subsection 2 of section 19 shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 6 months or with fine or with both. Any person being in charge of any company or in institution who fails to report the commission of an offence under subsection 1 of section 19 in respect of a subordinate under the control shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year and with fine. Punishment for false complaint or false information, section 22. Any person who makes false complaint or provides false information against any person in respect of an offence committed under section 3, 5, 7 and 9 solely with the intention to humiliate, extort or threaten or defame him shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine or with both. अधिकतम 6 महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों, अगर वह झूठी सूचना देता है किसी व्यक्ति को बेइज्जत करने के लिए, शर्मसार करने के लिए, तो where a false complaint has been made or false information has been provided by a child, no punishment shall be imposed on such child. अगर बच्चे द्वारा ऐसी कोई सूचना दी जाती है, झूठी सूचना, तो उसके ऊपर कोई भी जुर्माना या कोई भी सज़ा इम्पोज नहीं की जाएगी। Whoever not being a child makes a false complaint or provides false information against a child, knowing it to be false, thereby victimizing such child in any of the offences under this act, shall be punished with imprisonment which may extend to 1 year or with fine or with both. यानी कि कोई व्यक्ति ऐसी कोई झूठी सूचना देता है और बताता है कि मैं ऐसी झूठी घटना का गवाह हूँ और मेरे सामने ऐसी घटना हुई है, जबकि ऐसी घटना नहीं हुई, जो धारा 3, 5, 7 और 9 के अंतर्गत आती है, तो वह व्यक्ति जो ऐसी सूचना पुलिस को देता है वह
1 साल के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। नो पर्सन शैल बी, सेक्शन 23 प्रोसीजर फॉर मीडिया की बात करता है। नो पर्सन शैल मेक एनी रिपोर्ट और प्रेजेंट कमेंट्स ऑन एनी चाइल्ड फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ मीडिया और स्टूडियो और photographic facilities without having complete and authenticate information which may have the effect of lowering his reputation or infringing upon his privacy। इस प्रकार की कोई भी न्यूज़ मीडिया तब तक नहीं छापेगी या मीडिया को नहीं दी जाएगी जब तक कि यह एकदम श्योर नहीं हो जाता है कि ऐसा अपराध हुआ है और उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है। बच्चे की आइडेंटिटी, उसका नेम, उसका पता, उसका फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल, स्कूल, नेबरहुड, उसका डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा मीडिया के सामने। द पब्लिशर्स और ऑनर ऑफ द मीडिया और स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर द एक्ट्स एंड ओमिशंस फॉर हिज एम्प्लॉयज़। मतलब अगर जो चीज़ें इसमें रोकी गई हैं, जो कार्य नहीं करने के लिए कहा गया, अगर वो कार्य मीडिया के बंधु या चित्रकार लोग करते हैं तो वो भी सज़ा के भागी होंगी। इसके बाद कोर्ट के प्रोसीजर की बात है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें विदा करिए। नमस्कार।